नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर नेशनल अफेयर में, जहां हम लाते हैं जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर और इससे जुड़ी जानकारियां। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में ज्ञानेश कुमार ने पदभार संभाल लिया है। क्या आप जानते हैं कि वे नए कानून के तहत नियुक्त होने वाले पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं और उनके कार्यकाल में कौन कौन से बड़े चुनाव होंगे? आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं, इसलिए बहुत ही चर्चा में रहे हैं चुनाव आयोग। तो कौन है चुनाव आयोग? यानी कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कौन है गणेश कुमार, जिनकी नियुक्ति हुआ है 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में। फिर नेक्स्ट देखेंगे उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया क्या रही, वो कैसे नियुक्त हुए हैं, वे कौन कौन से बड़े चुनाव संपन्न कराएंगे और मुख्य चुनाव आयुक्त की क्या भूमिका होती है। तो चलिए बिना देर किए इसे शुरू करते हैं आज का वीडियो। लास्ट में हम लोग कुछ टेस्ट भी लगाएंगे, 20+ MCQ क्वेश्चन है, तो आप वीडियो पे बने रहें। यह एक इम्पॉर्टेंट और ट्रेंडिंग करंट अफेयर है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग सबसे पहला पॉइंट देखेंगे नियुक्ति और कार्यकाल, यानी चुनाव जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उनकी नियुक्ति कैसे होती है और वो किनका नियुक्ति किया गया और उनका कार्यकाल क्या है। तो आप वीडियो पे बने रहें शुरू से अंत तक। फर्स्ट पॉइंट में दिया गया है, आप देख पा रहे हैं कि जो नियुक्त हुए हैं मुख्य चुनाव आयुक्त 26वें, वह ज्ञानेश कुमार हैं। पद ग्रहण का तिथि 19 फरवरी 2025 को चुनाव आयोग का ये मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। इनका कार्यकाल 19 फरवरी 2025 से शुरू होकर 26 जनवरी 2029 तक चलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि लगभग 4 सालों 5 सालों तक ये रहेंगे। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, तो ये सब इंपॉर्टेंट थोड़ा सा फैक्ट है। पूर्ववर्ती यानी ये किनके स्थान पर बने, तो राजीव कुमार के स्थान पर बने। राजीव कुमार 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे, इनको रिप्लेस करके ज्ञानेश कुमार बने 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त चुनाव आयोग के। नए कानून के तहत नियुक्त होने वाले, यह पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके लिए इसलिए चर्चा में बहुत ही ज़्यादा था क्योंकि नए कानून के तहत नियुक्त होने वाले पहले मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं ज्ञानेश कुमार। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखेंगे करियर और शिक्षा, यानी शिक्षा से संबंधित कि ये कितने कहाँ से पढ़े लिखे थे, क्या थे। तो आपको बता दें कि इनका जन्म 27 जनवरी 1964 को हुआ। आप अप्रॉक्स में इसको लर्न रखें कि 1964 में 1964 में ज्ञानेश कुमार का जन्म हुआ। यह बीटेक किए हुए हैं IIT कानपुर से। ये 1988 बैच के केरल कैडेट के IAS अधिकारी हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि बीटेक किए हैं IIT कानपुर से और 1964 में जन्म हुआ है, 1988 बैच के IAS हैं। नेक्स्ट इनका है महत्वपूर्ण पद, ये किस किस पद पर अब तक ये इंपॉर्टेंट अपना महत्वपूर्ण रोल निभाए हैं या फिर अपना नेतृत्व प्रदान किए हैं। तो केरल SC/ST डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर। तो ये इंपॉर्टेंट है कि SC/ST यानी शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब जो केरल का डेवलपमेंट कॉरपोरेशन उसके मैनेजिंग डायरेक्टर रहे हैं। गृह मंत्रालय में एडिशन सेक्रेटरी भी रहे हैं। तो एडिशनल सेक्रेटरी गृह मंत्रालय यानी कि होम मिनिस्ट्री में। संसदीय कार्य मंत्रालय में सेक्रेटरी रहे हैं, तो संसदीय कार्य मंत्रालय में भी सेक्रेटरी रहे हैं। इनके प्रमुख कार्य और भूमिका, तो इनका अब तक का क्या क्या भूमिका रहा है या ऐसा कौन सा वर्क है। तो भारत सरकार में योगदान, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 तैयार करने में अपना भूमिका रोल निभाए। इस्लामिक स्टेट की हिंसा के दौरान 183 भारतीयों को इराक से सुरक्षित निकालना। तो ये 2 पॉइंट इनका जो इम्पोर्टेंट काम किया गया है भारत सरकार में। ज्ञानेश कुमार का जो योगदान है वो पहला योगदान था कि जब जम्मू कश्मीर को पुनर्गठन विधेयक आया था, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक आया था, जम्मू कश्मीर को एक केंद्र शासित प्रदेश में यूटी में चेंज करना था, यूनियन टेरिटरी में। तो ये ड्राफ्ट तैयार किए थे, इसमें इनका इंपॉर्टेंट रोल था। इस्लामिक स्टेट में जब हिंसा हुई तो 183 भारतीयों को इराक से निकाल के भारत में लाना एक इनका महत्वपूर्ण योगदान था। श्री राम मंदिर तीर्थ स्थल ट्रस्ट का प्रतिनिधि के रूप में भी काम किए हैं। तो ये इनका महत्वपूर्ण किए गए कार्य हैं। बाल स्वरूप श्री राम की मूर्ति चयन की निर्णायक मंडल के सदस्य थे, यानी कि अयोध्या मंदिर में जो श्री राम भगवान की मूर्ति का चयन करना था उस चयन के समिति सदस्य भी थे। तो यह एक इम्पॉर्टेंट इनका महत्वपूर्ण कार्य है। कार्यकाल के दौरान प्रमुख चुनाव, जब ये चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त रहेंगे तो इनके दौरान कौन कौन से विधानसभा, कौन कौन से राष्ट्रपति या फिर कितने राष्ट्रपति या फिर कौन से उपराष्ट्रपति, क्या लोकसभा का आम चुनाव जनरल इलेक्शन होंगे क्या, वो देखेंगे। तो 2025 में इनके कार्यकाल में बिहार विधानसभा का चुनाव होगा। 2026 में केरल विधानसभा, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल विधानसभा का चुनाव होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि गणेश कुमार जो है एक इंपॉर्टेंट रोल निभाएंगे मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में, क्योंकि इनका कार्यकाल 2029 तक रहने वाला है और इसी के अंतर्गत बिहार विधानसभा चुनाव आने वाला है। तो 2025 में होगा बिहार विधानसभा चुनाव और ये
किनके द्वारा किया जाएगा, तो गणेश कुमार के द्वारा, जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। 2026 में केरल का होगा, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव होगा। और 2029 में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लोकसभा यानी जनरल इलेक्शन होगा 2029 का इनके कार्यकाल में, ऐसा बताया जा रहा है। निर्वाचन आयोग, जिसे हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बोलते हैं, इसके संवैधानिक प्रावधान है, यानी कि यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक यानी कि यह डिपार्टमेंट है। तो ये एक इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसका संविधान में उल्लेख है भाग 15 में, यानी पार्ट 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर 329, आप याद रख सकते हैं 324 से 329 तक निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन का उल्लेख किया गया भारत के संविधान में, और पार्ट हमारा 15 है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ से पूछे जा सकते हैं। इसका स्थापना यानी कि अगर निर्वाचन आयोग की बात किया जाए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, तो इसका स्थापना 25 जनवरी 1951 को नहीं 1950 को हुआ था। इसलिए हम लोग 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी नेशनल वोटर डे मनाते हैं 25 जनवरी को। 2010 से एवरी ईयर यानी कि हर प्रत्येक वर्ष 2010 से 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है। पहला आम चुनाव यानी कि फर्स्ट जनरल इलेक्शन आम चुनाव जो हुए थे 1951 से 52 में हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि चुनाव निर्वाचन आयोग यानी चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुआ। फिर हम लोग देखेंगे कि पहला आम चुनाव जो हुआ स्वतंत्र भारत का पहला 1951 से 52 में, राष्ट्रीय मतदाता नेशनल वोटर डे 25 जनवरी को 2010 से मनाया जा रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है। 25 जनवरी को ही क्यों मनाया जा रहा है, तो इसका पीछे इसका ये रीज़न है कि चुनाव आयोग यानी कि अगर हम लोग देखेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्टेबलाइजमेंट डेट, तो वो 25 जनवरी को हुआ था। नेक्स्ट फैक्ट जो दिया गया है इसके अंदर, मुख्य चुनाव आयुक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ कमिश्नर या फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग जो देखने वाले हैं वह इंपॉर्टेंट है CEC यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और एक होते हैं इलेक्शन कमिश्नर। हमारे चुनाव आयोग में चीफ इलेक्शन यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में एक होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी मुख्य चुनाव आयुक्त, और दो होते हैं इलेक्शन कमीशन यानी कमिश्नर, तो चुनाव आयुक्त होते हैं। तो ये दो होते हैं और ये एक होते हैं, टोटल 3 लोगों का मिलकर बनता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग। तो यहाँ पे नियुक्ति जो है मुख्य चुनाव आयुक्तों का नियुक्ति और चुनाव आयुक्तों का नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया, यानी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति किया जाता है। लेकिन उसकी नियुक्ति करने से पहले एक सिफारिश यानी एक समिति के द्वारा सिफारिश किया जाता है कि एक समिति है, कमेटी है, उसके द्वारा सिफारिश किया जाता है किस व्यक्ति को अपॉइंट करना है, फिर राष्ट्रपति मुहर लगाती है, साइन करती है। तो इस सिफारिश करने वाली समिति में कौन कौन से होते हैं मेंबर, तो आपको बता दें कि वो प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री और देश का गृह मंत्री यानी कि जो गृह मंत्री है, होम मिनिस्टर है, वो एक रहेंगे, और देश का प्राइम मिनिस्टर यानी कि PM प्रधानमंत्री, और लोकसभा में विपक्ष के नेता। तो लोकसभा में विपक्ष के नेता अभी राहुल गांधी है। तो अपोजिशन ऑफ लीडर जो होते हैं जैसे राहुल गांधी, अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये सब सिफारिश करने वाली समिति यानी कि सिफारिश करने वाली समिति उसमें 3 लोग होते हैं। तो 2 तो सत्ताधारी होते हैं और 1 विपक्ष के होते हैं। तो बहुमत चाहिए 2 और 1 का, तो यहाँ इसमें 2 का बहुमत चाहिए, तो 2 तो सत्ता वाला ही आ जा रहा है, यानी कि ये जो झुकाव है वो सत्ता का है, यानी जो जिस पार्टी का रूल है उसी जो चाहेगी उसको वो बना सकती है, क्योंकि इसका मेजोरिटी हासिल हो जा रहा है। और उसके बाद राष्ट्रपति मुहर लगा देती है, यानी कि फाइनल देखें तो नियुक्ति करती है राष्ट्रपति, लेकिन हाँ समिति एक सिफारिश समिति के द्वारा ही होता है। तो कार्यकाल क्या है, कोई भी अगर वो बन जाते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, वो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, या व्यक्ति का बने हुए 6 वर्ष हो गया, या फिर वो व्यक्ति का भी 65 वर्ष नहीं हुआ, वो बने हुए 65 वर्ष, तो वो रिटायर होगा। 6 वर्ष कंप्लीट हुआ तो भी रिटायर हो सकता है, अगर 65 वर्ष उस व्यक्ति का हो गया पर्सन का तो भी रिटायर होगा। तो ये कंडीशन है, ये इंपॉर्टेंट है उनका कार्यकाल यानी टर्म। वेतन और सुविधाएं क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उसके समकक्ष उसके बराबर इक्वल पे किया जाता है, तो कंसोलिडेटेड फंड से दिया जाता है। इंपॉर्टेंट है मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्य। तो मुख्य चुनाव यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर के होते हैं क्या वर्क, यानी कि उसके क्या रोल्स हैं। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव कराना, यानी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के हमें इलेक्शन करवाना हमारे कंट्री में 5 ईयर में, ये हमारा चुनाव आयोग का दायित्व है। नेक्स्ट दिया गया है कि लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा और विधान परिषद चुनाव कराना। जिस राज्य में विधान परिषद है वहाँ पे विधान परिषदों का चुनाव कराना। हमारे भारत राज्य में जिस राज्य में अगर विधानसभा है, तो एग्जैक्ट केंद्र शासित प्रदेश में अगर विधानसभा, तो वहाँ भी चुनाव कराना हमारा दायित्व है चुनाव आयोग का, या फिर बोलेंगे कि निर्वाचन आयोग का। और फिर लोकसभा, राज्यसभा का चुनाव कराना भी इनका दायित्व है। तो ये इनका कुछ प्रमुख कार्य है। फिर इनका कुछ प्रमुख कार्य में से एक है चुनावों की तारीख की घोषणा करना, कि चुनाव कब होगी, कितने फेज में होगी। तो चुनावों की तारीखों यानी कि इलेक्शन की डेट की घोषणा करना
खर्चों की निगरानी करना, यानी चुनाव में कितने खर्च होंगे, कितना खर्च करना है एक कैंडिडेट को, यानी कि चुनाव में कितने खर्च होंगे उसकी निगरानी करना। आचार संहिता लागू करना, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इसे इम्प्लीमेंट करना और इसका पालन सुनिश्चित कराना। निष्पक्ष और पारदर्शिता चुनाव कराना, यह इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया गया है। यानी कि यह बिंदु जो है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हर देश में जो डेमोक्रेसी या लोकतंत्र देश है वहाँ एक निष्पक्ष ट्रांसपेरेंसी चुनाव होना चाहिए, यानी पारदर्शी चुनाव होना चाहिए। मतदाता पहचान पत्र तैयार करना, यानी वोटर लिस्ट में उनके नाम को जारी करना, वोटर लिस्ट देना, यानी कि पहचान पत्र तैयार करना, मतदाता पहचान पत्र तैयार करना चुनाव आयोग का, निर्वाचन आयोग का एक महत्वपूर्ण कार्य है, वर्क है। निष्पक्ष चुनाव कराना, फिर आचार संहिता लागू करना, उसे पालन सुनिश्चित कराना, चुनाव खर्चों की निगरानी करना, चुनाव की तारीखों की घोषणा करना। तो इससे आपको अंडरस्टैंड होंगे कि ये आखिर बॉडी जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसका वर्क क्या है। फिर चुनाव चिन्ह का आवंटन करना कि किस पार्टी को कौन सा चुनाव चिन्ह मिलेगा, यह भी एक इसका महत्वपूर्ण वर्क है। यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाएगा जो हमारे संविधान के भाग आर्टिकल यानी भाग या फिर पार्ट्स बोल सकते हैं 15 में चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जिक्र किया गया है, अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक। तो ये इंपॉर्टेंट है, एक एक करके हम लोग देखेंगे। महत्वपूर्ण अनुच्छेद यानी रिलेटेड आर्टिकल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है चुनाव आयोग से। तो अनुच्छेद 324 में बताया गया है कि चुनावों का संचालन, नियंत्रण और निर्देशन चुनाव आयोग के अधीन है। तो चुनावों का संचालन कौन करेंगे, इसके नियंत्रण कौन करेंगे, निर्देशन यानी किनके निर्देशन, चुनाव आयोग के सारे अधीन है। यह आर्टिकल 324 में 324 में बताया गया है। आर्टिकल नंबर अनुच्छेद नंबर 324 या 324 में किसी भी नागरिक को धर्म जाति लिंग और भाषा के आधार पर मतदाता बनने से वंचित नहीं किया जा सकता। हम इसलिए मतदाता यानी कि उनको वोटर में शामिल नहीं करेंगे, मतदाता पहचान इसलिए नहीं जारी करेंगे क्योंकि दो धर्म जाति लिंग और भाषा, हम इसके आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। हम किसी भी भारत का वो नागरिक है, सिटीजन है, जाति धर्म लिंग और भाषा के आधार पर मतदाता बनने से वंचित नहीं करेंगे, हम इसके आधार पर उसको रोकेंगे नहीं। तो आर्टिकल 324 बताया गया है, भेदभाव से संबंधित इंपॉर्टेंट है। 326 आर्टिकल नंबर 326 या फिर अनुच्छेद नंबर 326, 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिक मतदान के पात्र हैं। यानी कि जो भी व्यक्ति जो एडल्ट फ्रेंचाइजी हैं, यानी कि 18 ईयर से एबव है, वो एडल्ट हो गए, यूथ है, अगर उनके पास वोटर कार्ड है, 18 साल हो गए एबव, 18 वर्ष के हर एक नागरिक भारत के वो वोट में मतदान में अपना उपस्थिति दर्ज करा सकता है या फिर मतदान के पात्र है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 327 में बताया गया है, हालांकि पहले 21 वर्ष था लेकिन 61वां संविधान संशोधन 1988 के तहत 18 वर्ष किया गया। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। संसद को चुनावी संबंधी कानून बनाने की शक्ति है। तो संसद को चुनाव संबंधी कानून बनाने का शक्ति है 327 यानी आर्टिकल नंबर 327। आर्टिकल नंबर 328 में बताया गया कि राज्य विधानसभाओं को चुनाव के लिए कानून बनाने की शक्ति है जब तक संसद कानून का ना बनाए। अगर संसद कानून नहीं बना रही है तो राज्य विधानसभा को चुनाव के लिए कानून बना सकती है। संसद चाहेगी तो उसे निरस्त कर सकती है। कानून यानी संसद आएगा तो उसे फिर रिप्लेस करना पड़ेगा जब वो संसद का सत्र स्टार्ट होगा। अनुच्छेद 339 यानी कि 29 आर्टिकल नंबर 329 में बताया गया है, चुनावी मामलों में अदालतों द्वारा हस्तक्षेप की अनुमति नहीं है। यानी कि चुनावी मामले में अदालत इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं बगैर परमिशन वगैरह का। तो अब हम लोग देखेंगे कि निर्वाचन आयोग के प्रमुख तथ्य, कुछ फैक्ट है जो कि इंपॉर्टेंट, आपको ऑलवेज इसे रिमेंबर रखना है क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और नॉलेज ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले मुख्य चुनाव कौन थे भारत के, तो सुकुमार सेन थे। अगर हम चुनाव आयोग का या फिर निर्वाचन आयोग का, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का पहला मुख्य चुनाव आयोग का बात करें तो सुकुमार सेन थे। 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं ज्ञानेश कुमार, इंपॉर्टेंट है। एकमात्र महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी, तो VS रमा देवी थी। यह इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पहले मतदान के अनिवार्य आयु क्या था, तो 21 वर्ष था लेकिन इसे 1988 से घटाकर 18 वर्ष किया गया। यानी जब 1950 में निर्वाचन आयोग का स्थापना हुआ चुनाव आयोग का तो 21 वर्ष था। 21 वर्ष के हर एक व्यक्ति भारत के वो चुनाव दे सकते थे, लेकिन 1988, 1988, 1989 में चेंज कर दिया गया। 61वां संविधान संशोधन 18 वर्ष से कोई भी व्यक्ति चुनाव यानी मतदान कर सकता है। तो यहाँ पे यही फैक्ट दिया गया है कि 61वां संविधान संशोधन 1988
मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है। और थ्योरी सेक्शन में हमारा लास्ट पॉइंट है निष्कर्ष। तो जो कंक्लूजन निकल के आता है इससे, तो भारत के नए जो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का कार्यकाल कई महत्वपूर्ण चुनावों से भरा रहेगा। 2029 का लोकसभा यानी जनरल चुनाव भी शामिल है। निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे भारत के लोकतंत्र की नींव मजबूत बनी रहे। तो यह वाला पॉइंट कि चुनाव आयोग का मुख्य कार्य जो है एकदम स्वतंत्र, इंडिपेंडेंस और निष्पक्ष, फ्री, ट्रांसपेरेंसी चुनाव कराना है, जिससे भारत के डेमोक्रेसी या लोकतंत्र की नींव मजबूत रहे। अब हम लोग देखेंगे कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर। यहाँ पे एमसीक्यू दिया गया है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसके साथ आंसर है, यानी कि चुनाव आयोग से संबंधित है और जो ज्ञानेश कुमार बने 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त उससे संबंधित है। तो आप वीडियो पे अवश्य बने रहे। पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि ज्ञानेश कुमार को भारत के कितनेवें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया? तो 26वें। आंसर हो जाएगा सी 26, क्योंकि राजीव कुमार जो थे वो 25वें थे। ज्ञानेश कुमार राजीव कुमार के स्थान पर बने हैं और ये मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं 26वें। तो आंसर हो जाएगा सी। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, आपको क्वेश्चन अच्छे से दिख रहा होगा। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने किसका स्थान लिया है? तो आपको बता दें कि ये राजीव कुमार का स्थान लिया है। तो 2 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि राजीव कुमार का स्थान लेकर बने हैं ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त। आंसर हो जाएगा सी, राजीव कुमार। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, आपसे पूछा जा रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट जो है वो राष्ट्रपति करती है, हालांकि एक सिफारिश समिति के सिफारिश के आधार पर करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा अभी थर्ड का बी, प्रेसिडेंट। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर दिया गया है 4। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की सिफारिश करने वाली समिति में कौन शामिल नहीं होता है? तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री यानी पीएम, प्राइम मिनिस्टर, गृह मंत्री यानी कि होम मिनिस्टर, और फिर उसके बाद लोकसभा में विपक्ष के नेता, ये सब शामिल होते हैं, जबकि राज्यसभा के उपसभापति नहीं होते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पूछा गया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तियों की सिफारिश करने वाली समिति में कौन शामिल नहीं होता है? तो आप याद रखें, राज्यसभा के उपसभापति नहीं होता है, इसलिए हमारा राइट आंसर तो डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, ज्ञानेश कुमार किस बेंच के आईएएस अधिकारी थे? तो 1988 बेंच के केरल कैडेट के आईएएस अधिकारी थे। 5 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर दिया गया है 6 में आपसे पूछा जा रहा है कि ज्ञानेश कुमार किस राज्य के कैडर के आईएएस अधिकारी थे? तो केरल के थे। तो आंसर हो जाएगा बी, यानी ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयोग यानी चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। तो ये केरल के 1988 के केरल कैडेट के 1988 के आईएएस अधिकारी थे। क्वेश्चन नंबर 7 है, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 7 का आंसर हो जाएगा बी, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। तो ये इंपॉर्टेंट है, यानी मुख्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल है, टर्म है, वो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। तो ये आप याद रखें। क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 में आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान में चुनाव आयोग से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो आपको बता दें कि भारत के संविधान भाग यानी पार्ट 15 में बताया गया है और अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 324 से लेकर 339 तक जिक्र किया गया है, 29 तक जिक्र किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 का सी, यानी कि 324 से लेकर 329। इसमें भारत के संविधान में चुनाव आयोग से संबंधित प्रावधान किया गया है। तो आंसर हो जाएगा सी, 324 से 329। क्वेश्चन नंबर 9 है, निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 9 का आंसर हो जाएगा सी, 25 जनवरी 1950 को हुआ था। यानी 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव आयोग की स्थापना हुआ था, इसलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2010 से प्रत्येक वर्ष मनाया जा रहा है। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में पहली बार आम चुनाव कब हुए थे? तो आपको बता दें कि पहली बार भारत में आम चुनाव जनरल इलेक्शन स्वतंत्र भारत का फर्स्ट टाइम 1951 से 52 में हुआ था। आंसर राइट हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 11 में दिया गया है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल वोटर डे सेलिब्रेट व्हेन वाज द राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 का आंसर हो जाएगा सी, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। आंसर राइट हम लोग का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 12 है, चुनाव आयोग का मुख्य कार्य क्या है? तो 12 का आंसर हो जाएगा सी, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना चुनाव आयोग का एक मेन इंपॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट देखेंगे, आंसर हो जाएगा सी, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना। क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 में आपसे पूछा जा रहा है कि चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा कितने अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं? तो आपको बता चुके हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर 1 होते हैं और 2 होते हैं इलेक्शन कमिश्नर, यानी कि 2। तो टोटल होते हैं 3 लोग, लेकिन यहाँ पे इसको छोड़ के पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा अधिकतम 2। तो 13 का आंसर हो जाएगा ए।
अधिकतम 2। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 है, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? तो 1988 में 1988 ईस्वी में 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। यह भारत के संविधान संशोधन 61वां संविधान संशोधन था। तो आंसर हो जाएगा बी, यानी क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बी होगा। 61वां संविधान संशोधन में मतदान की जो एज था, उम्र था, वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया 1988 में। आंसर हो जाएगा बी, 61वां संविधान संशोधन 1988। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो 15 का आंसर हो जाएगा बी, सुकुमार सेन थे इंडिया का फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी, इंडिया का फर्स्ट फीमेल या वोमेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थी? तो 16 का आंसर हो जाएगा सी, वी.एस. रमा देवी एकमात्र थी। यही अब तक एक ही महिला बनी है और वो प्रथम थी और लास्ट भी थी। आने वाला समय में हो सकता है कोई महिला बन जाए। तो वी.एस. रमा देवी, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 17 है, मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन किसके बराबर होता है? तो आपको बता दें 17 का आंसर हो जाएगा बी, सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, उसके बराबर होता है मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन एवं भत्ता। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर, आंसर हो जाएगा बी, मुख्य सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होता है इनके भत्ते। क्वेश्चन नंबर 18 है, अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? तो 18 का आंसर हो जाएगा बी, चुनाव का संचालन करना, नियंत्रण करना और निर्देशन करना चुनाव आयोग। आर्टिकल नंबर संविधान के, भारत के संविधान के आर्टिकल अनुच्छेद नंबर 324 में ये बताया गया है, यानी ये काम है उसका, चुनाव आयोग का कर्तव्य है। चुनावों के संचालन, नियंत्रण, निर्देशन करना चुनाव आयोग का कार्य है और यह आर्टिकल नंबर 324 में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 19, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के कार्यकाल में कौन सा महत्वपूर्ण चुनाव होगा? तो आपको बता दें कि 2029 का लोकसभा चुनाव जनरल इलेक्शन होने वाला है। तो आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 20 है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कोई भी नागरिक धर्म, जाति, लिंग, भाषा के आधार पर मतदाता बनने से वंचित नहीं किया जा सकता? यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 325। तो 325 में ये भारत का संविधान का आर्टिकल में यह बताया गया है कि कोई भी नागरिक को हम धर्म, जाति, लिंग, भाषा के आधार पर हम वोट करने से नहीं रोक सकते हैं, मतदाता बनने से वंचित नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से टॉप हम लोग देखें, इसका आंसर बी हो जाएगा। इस प्रकार से टॉप 20 प्रश्न भी देखे, थ्योरी भी देखे। आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है, क्वेश्चन फॉर यू है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी नेशनल वोटर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, कब मनाया जाता है? ऑप्शन 4 है, आपको कमेंट करके बताना कि राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों, यह थी जानकारी भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के बारे में। उनके कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण चुनाव होने वाले हैं जिनका प्रभाव भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर पड़ेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसा ही और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे चैनल नेशनल अफेयर को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें, ताकि आपको कोई और भी अपडेट मिस ना करे, यानी कि आपको अपडेट के लिए आप बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, प्रेस करें। आपका क्या विचार है भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।